दिल्ली की सत्ता में बीजेपी 27 साल के बाद लौटी है, जिसका गवाह रामलीला मैदान बनने जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामलीला मैदान में करने जा रही है, जहां से अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पारी का आगाज किया था। दिल्ली के बीचों बीच करीब 12 एकड़ में फैला रामलीला मैदान कई राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों का गवाह रहा है। इसलिए बीजेपी नई सरकार की ताजपोशी के लिए रामलीला मैदान का चयन किसी को भी हैरान नहीं कर रहा है। दिल्ली के दिल में मौजूद जो रामलीला मैदान है, उसकी अपनी ही कहानी है। रामलीलाओं के आयोजन के चलते इस मैदान का नाम रामलीला मैदान पड़ा। कई सरकार के गठन की गवाह रामलीला मैदान रहा है। रामलीला मैदान आज भले ही सपाट जमीन हो, लेकिन एक समय ऐसा था कि यहाँ तालाब हुआ करता था। तालाब रहते हुए दिल्ली वासियों की पहले प्यास बुझाई, और जब समतल होकर खेत में तब्दील हुआ तो दिल्ली वासियों का पेट भरा। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ गांव में ये पूरा इलाका आता है, जहां करीब 10 एकड़ में तालाब हुआ करता था। तालाब को रामलीलाओं के आयोजन के लिए पाट कर समतल कर दिया गया। इस तरह 1850 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने रामलीला मंचन शुरू कराया, जिसके बाद से लगातार ही रामलीला का आयोजन हो रहा है। हालांकि अंग्रेजों के राज में रामलीला के मंचन पर रोक लगाई गई, लेकिन 1911 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फिर से रामलीला का मंचन शुरू हुआ। इसके बाद से लगातार हर साल रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाता है। ब्रिटिश काल में रामलीला मैदान अजमेरी गेट के पार फैला हुआ था। मौजूदा कमला मार्केट भी इसका हिस्सा था। रामलीला मैदान में सिर्फ रामलीला का मंचन ही नहीं किया जाता, बल्कि आजादी के आंदोलन भी इसके गवाह रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ साथ तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जनता में आजादी की अलख इसी मैदान से जगाने का काम किया। रामलीला मैदान में रामलीला मंचन के दौरान लोग दूर दूर से देखने आते थे, जिनके बीच देश की स्वतंत्रता की चिंगारी जगाने का काम इसी मैदान से हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को मौलाना की उपाधि दी गई। आजादी के लिए तमाम आयोजन इसी मैदान में हुए। आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए शरणार्थी को यहीं पर ठहराया गया था। रामलीला मैदान के साथ बीजेपी का गहरा नाता रहा है। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर इसी मैदान से सत्याग्रह किया था। बीजेपी के आदर्श पुरुषों में श्याम प्रसाद मुखर्जी शामिल रहे हैं। इसलिए बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद लौटी है, तो शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान को चुना है। इसके अलावा भारत और चीन युद्ध के बाद साल 1963 में लता मंगेशकर ने इसी मैदान में देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान इसी मैदान से दिया था। इसके बाद सत्ता परिवर्तन की कई गूंज इस मैदान से उठी। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी इसी मैदान से उठी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन का गवाह भी यही मैदान बना। 2013 में एक और ऐतिहासिक क्षण आया, जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सीएम पद की शपथ यहां से ली। अब 20 फरवरी को फिर से रामलीला मैदान एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, जब 27 साल बाद भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण यहां पर होगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।